हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लोगों के जीवन में इतने चमत्कार क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को शुभ क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध क्यों होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या बोलते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, यानी कि हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14 वाला मुहूर्त है। सूर्य उदय होने से पहले तो मुख्य मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उनमें से पहले मुहूर्त है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सूर्य उदय होने से 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। पर और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर निकलता है, इसीलिए हर दिन अलग अलग होता है। अगर गर्मी के मौसम में सूर्य उदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा, और अगर सर्दी के मौसम में सूरज सुबह 7 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय उनका मधुर कलर शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बोलने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। ये प्रतीक है उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। वह आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने वाला इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान बहुत सही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निश्चित हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस समय उठ जाया करते थे और स्थान आदि से निवृत्त होकर भगवान की साधना में लीन हो जाते थे। आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ये समय है जब वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। ये शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मा विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती है। वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निदर्थ याग्नि से विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत उत्तम माना गया है। इस समय स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय को, और दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में इस समय को महत्वपूर्ण ही बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार और श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी और वे सीता माता जी से जाकर मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, उत्साह का संचार होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय ध्यान और मंत्र जाप
करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता और एकाग्रता अपनी पीठ पर होती है। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले होता है, और यही वो समय होता है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव सबसे कमजोर हो जाता है। तो इस समय किसी भी काम पर फोकस करना काफी आसान हो जाता है, यानी कि एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे पहली शर्त है। हम अपने काम के प्रति जितने फोकस जितने एकाग्र होंगे, हम उस काम में उतनी ही ज्यादा सफल होंगे। पूछा गया है कि सभी कौरवों और पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों सिद्ध हुआ, तो गुरु द्रोण का एक ही जवाब था, अर्जुन की एकाग्रता की वजह से। अर्जुन अपने हर एक काम को पूरे फोकस पूरे एकाग्रता के साथ करते थे। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वैज्ञानिक शोध क्या बताते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये नवजात ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। निम्नलिखित लाभ है। पहले, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तीसरा, रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित बनी रहती है। चौथा, दर्द खिंचाव और शरीर के दिखने से छुटकारा मिलता है। और पांचवा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर होते हैं। वैज्ञानिक शोध ये भी प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है, और इसकी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फेफड़ों स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद भी इन सारी बातों की पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। अब ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला पर उठकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह पहले ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है, जब व्यक्ति की जागरूकता अपने चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए सबसे आसान तरीका है सहज समाधि ध्यान। दूसरा, कुछ अच्छा पढ़ाई करे। सनी अष्टांग हृदयम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान का अभ्यास, आत्मचिंतन और विद्या अर्जित करने के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इस समय अपने काम से जुड़े विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, योजना बनाना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता, स्टार और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। फिर चाहे आपके काम से जुड़ी योजना हो, पैसों से संबंधित या कुछ और, समय का उपयोग अच्छी योजना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चौथा, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कामों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध पिछले दिन में आपने कितनी बार खुद पर हावी होने दिया था, इस पर विचार करें। हालांकि इन यादों से खुद को अपराध भूत में ना डूबने दे के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंत तक इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः पूरे काम कम हो जाएंगे। पांचवा, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि सनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं को याद करें। उसे आप ईश्वर, यह सार्वभौमिक ऊर्जा कह सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और अंदर से संतुष्टि का एहसास होगा। इस समय आप अपनी लक्ष्य और चीजों के बारे में भी विचार कर सकते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या जो आपके सपने हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ज्ञान, प्रार्थना, अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है, और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोक का उच्चारण करने से मन पूरे दिन शांत और खुश रहता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो काम मुहूर्त के समय नहीं करनी चाहिए। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लानी चाहिए, अन्यथा पूरे दिन मन में तनाव बना रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है।
और मानसिक तनाव हमारी उम्र को कम करता है। कुछ लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं। यह आदत सेहत के लिहाज से बहुत खराब है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में खोलकर ही भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है। उन्हें करने से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। इस समय बुरा न सोचें, किसी को भी बुरा भला न कहे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संभोग न करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। अब केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी रात का खाना बहुत देर से खाया है और उनका रात का भोजन ना पचा हो, सभी व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक हम दुनिया की मांगों का आदर कर रहे होते हैं। पूरा दिन व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां को पूरा करने में व्यतीत हो जाता है। रात में स्वयं के लिए थोड़ा समय बचता है, लेकिन उस समय में हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय है जब हम सबसे तरोताजा होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, और वह ब्रह्म मुहूर्त के समय आसपास के लगभग सारे लोग सो रहे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है। तो इस समय आप कुछ सुकून और शांति के पल अपने साथ बिता सकते हैं। किसी ने कहा है कि कलयुग के इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त केवल एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लग सकता है। ये बात सच है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह जीवन में ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन आप इसे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है। ये बस एक ऐसा समय है जब हमारी जागरूकता और तो हमारी सफल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करने से हमारे सबसे जरूरी काम दिन के पहले समय में ही पूरे हो जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे, साथ ही हमारे अंदर अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो दूसरे कामों में भी हमारी सफलता को पक्का करती है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से हम ध्यान, प्राणायाम, कसरत और पूरे बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकते हैं, जो लंबे समय में हमें दुनिया के 95% लोगों से आगे रखता है। एक आखिरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अपने सुबह उठने की रूटीन को एकदम से ना बदले। अगर अभी आप 8 बजे सोकर उठ रहे हैं तो एकदम से 4 बजे उठना शुरू न कर दे, क्योंकि यह शॉर्ट टर्म में आपके शरीर को बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। रोज रात को 15 मिनट पहले सोने जाएं और 15 मिनट पहले उठ जाए। इस तरीके से 10 से 12 दिनों में आप खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सुबह में उठते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं उठते हैं तो उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे लाभ है सुबह में उठने के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।